चाहते हो प्यारे तो ये सूत्र पकड़ लेना, जब घर में पति पत्नी के बीच में ज्यादा खटपट शुरू हो जाए तो एक आदमी को मौन हो जाना चाहिए, समाधि में चले जाना चाहिए। तो ये तो जाएंगी नहीं, आप ही लोग चले जाया करो। हाँ? आप ही लोग जाओ समाधि में तो घर का झगड़ा शांत होगा। फिर जब आपका मौन टूटेगा ना तो इंतजार करेंगी कि कब बोले, तो गलती हो ही गई, अब कभी नहीं करूंगी, जो कहा सुना माफ करना। और जब आपकी समाधि टूटेगी तब भी मुस्कुराओ और राम जी का नाम लो। ध्यान देना, समाधि में बैठे तो राम जी का ध्यान, और समाधि टूटी शंकर जी की तो पहला शब्द क्या निकला? राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम जी के नाम से अपना मौन तोड़ो और राम जी का नाम लोगे, फिर इनका व्यवहार बदल जाएगा। सती ने जाकर प्रणाम किया, जानो सती जगतपति जागे तो जाए शंभुपद बंदन कीन्हा। चरणों में बंदन किया तो शंकर जी ने क्या किया? बोले सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठा लिया। सती जी ने कहा मैं तो आपके बगल में बैठती थी। बोले बगल में बैठती थी, अब तो माँ बन गई हो ना, तो माँ बामांग में थोड़ी बैठती है, माँ तो सन्मुख बैठती है। माँ और बेटे का स्थान तो आमने सामने होता है, पति पत्नी का स्थान अगल बगल होता है, मित्र का स्थान कंधे में हाथ डालने वाला होता है, शत्रु का स्थान थोड़ा दूर होता है। हमारे यहाँ सबके स्थान बताए गए, किसको कहाँ बैठाना चाहिए, पत्नी को कहाँ बैठाएं, मित्र को कहाँ बैठाएं, भगनी को कहाँ बैठाएं, बेटी को कहाँ बैठाएं, पिता को कहाँ बैठाएं, हम पुत्र हैं तो हम कहाँ बैठे, पिता कहाँ बैठे। हमारे यहाँ सबके स्थान नियोजित हैं। वक्ता कहाँ बैठे ये भी बताया गया, और श्रोता कहाँ बैठे। हाँ, वक्ता ऊपर बैठे और श्रोता नीचे बैठे। क्यों? ऊपर से कोई धारा आएगी तभी तो नीचे वालों को नहलाएगी। अब मान लो श्रोता ऊपर बैठ जाए और वक्ता को नीचे बैठा लो तो बात बनेगी क्या? इसलिए वक्ता को ऊंचाई पे बैठाया जाता है ताकि सबको देख सके और सबको गंगा से नहला सके, कथा की गंगा से। और श्रोता को नीचे बैठने की बात कही गई। इसका मतलब ये नहीं कि श्रोता छोटा है वक्ता बड़ा है। कायदे से तो श्रोता ही बड़ा है, वक्ता ही छोटा है, क्योंकि हम तो चौकी में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? चौकी में। तो चौकी में कौन बैठता है? चौकीदार। बात तो सीधी सीधी है, जो चौकी में बैठे वो चौकीदार, और आप लोग बैठे हो जमीन पे, तो जमीन पे बैठे जमींदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? कायदे से तो जमींदार बड़ा होता है। इसलिए देखो, जैसे जमींदार लोगों का फोन गया कि 9 बज गए तो हम चौकीदार आ गए सेवा में, जमींदारों के बीच में। इसका मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं, सबके स्थान बनाए गए हैं, कौन कहां पर बैठे। तुलसी जी कहते हैं सती जी को सन्मुख आसन दिया, लेकिन सती जी ने निवेदन किया कि मुझे राम कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने सोचा चलो बुद्धि में थोड़ा अंतर तो आया, और सती जी को राम कथा सुनाने का मन बना शंकर जी का। लेकिन हम शंकर जी से निवेदन करें, बाबा आज नहीं, कल दोपहर के 2 बजे सुनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कल 2 बजे भगवान शंकर रसती को राम कथा सुनाएंगे। आइए बड़े भाव से कथा को विराम की ओर ले चलें और बड़े भाव से मेरे साथ गुनगुनाइए। भोलानाथ से निराला शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं।
बजा दो प्रेम से। पाया जब जब करवट बदले, भाग चमकते अगले पिछले, भाग चमकते अगले पिछले, भाग चमकते अगले पिछले। पाया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। गौरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और आइए। हमने अपना मान लिया है, तुमको जीवन सौंप दिया है। तुमको जीवन सौंप दिया है, तुमको जीवन सौंप दिया। हमने अपना मान लिया है, तुमको जीवन सौंप दिया है। तुमको जीवन सौंप दिया है, तुमको जीवन सौंप दिया। मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला
भोलानाथ से निराला